हेलो गाइस, वेलकम टू हैवी कोडिंग। सो गाइस, पीएचपी की सीरीज़ के अंदर आज हम सीखने वाले हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स के बारे में। सो गाइस, मैं आपको ऑलरेडी यहाँ पर दो ऑपरेटर्स के बारे में बता चुका हूँ। सबसे पहला था हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर, देन दूसरा था हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर। तो गाइस, आज हम तीसरा ऑपरेटर सीखने वाले हैं जिसका नाम है यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर। तो गाइस, एक कंपैरिजन ऑपरेटर करता क्या है? तो गाइस, बेसिकली अगर हमें दो वेरिएबल्स के बीच में कंपैरिजन कराना हो, मतलब या तो ये ठीक हो या ये ठीक हो, अगर उन दोनों के बीच में जो भी करेक्ट है उसको हमें मतलब उसका जो कंपैरिजन कराना हो, तो गाइस तब हम यूज करते हैं यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स को। अब गाइस, जो ये कंपैरिजन की जो वैल्यू हमें निकाल कर देता है, तो गाइस ये हमें एक बुलियन वैल्यू निकाल कर देता है, ट्रू या तो फॉल्स में। या तो वो ट्रू होगी वैल्यू कि भाई ये इसके जैसा है या नहीं, तो वो ट्रू होगी, अगर नहीं है तो वो आती है फॉल्स में। तो गाइस, बुलियन वैल्यू मैं आपको यहाँ पर इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गाइस मैंने यहाँ पर जब डेटा टाइप वाली वीडियो बनाई थी, तो गाइस उसके अंदर मैंने यहाँ पर बुलियन डेटा टाइप बताया था जो कि ट्रू और फॉल्स में वैल्यू देता है। तो गाइस उस टाइम मैंने कहा था हम आगे जाके यहाँ पर इसको चेक करेंगे कि किस तरीके से काम करता है। तो गाइज, अगर आपने अभी तक वो डेटा टाइप वाली वीडियो नहीं देखी है तो गाइज पहले आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि गाइज मैं इसके अंदर एक और फंक्शन यूज करने वाला हूँ var डैम्प का। तो गाइज उसके हमने क्या करा हुआ है, वो हमारे डेटा टाइप को यहाँ पर डिफाइन करने के लिए हेल्प करता है कि किस तरीके का हमारा ये डेटा टाइप है। तो हमें यहाँ पर वो बताता है कि जो भी हम यहाँ पर वेरिएबल यूज कर रहा है वो स्ट्रिंग है या इंटीजर है या वो फ्लोट है। तो गाइज वो हमारे पास ये बताता है, var डंप हमारा जो फंक्शन है। तो गाइज मैं आपसे यही बोलूंगा कि सबसे पहले आप यहाँ पर डेटा टाइप्स वाली वीडियो को जरूर देखें, तभी गाइज आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो गाइज अब हम चलते हैं यहाँ पर हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर्स की तरफ। तो गाइज अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि काफ़ी सारे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर है। गाइज आप इस चीज़ को भूल जाइए, जहाँ से यहाँ पर ये लिखा हुआ है जो कंपैरिजन ऑपरेटर है वो है हमारे पास इतने से। तो गाइज ये है हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर जो हमारे पीएचपी के अंदर यूज होंगे। और गाइज हम इनको एक एक करके एग्जांपल से देखेंगे और सीखेंगे कि किस तरीके से हमारा कौन सा ऑपरेटर कहाँ पर यूज होता है। तो गाइज चलते स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइज सबसे पहला हमारे पास ऑपरेटर आता है यहाँ पर इक्वल ऑपरेटर। तो गाइज इक्वल ऑपरेटर क्या करता है? इक्वल ऑपरेटर हमारा देखता है कि भाई दोनों वेरिएबल की वैल्यू इक्वल है या नहीं है। गाइज ये हम यूज करते हैं दोनों वेरिएबल्स की वैल्यू को इक्वल चेक कराने के लिए। तो गाइज अगर मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना देता हूँ x और इसकी वैल्यू यहाँ पर डाल देता हूँ 15, मैंने यहाँ पर इसकी वैल्यू 15 डाल दी है, और $y नाम से मैंने एक दूसरा वेरिएबल बना दिया जिसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर डाल दी है 20। अब गाइज हमें यहाँ पर इन दोनों को चेक करना है कि भाई ये जो मेरा वेरिएबल x है वो मेरा y के इक्वल है भी या नहीं। तो गाइज चलते हैं इसको देखते हैं, और मैं यहाँ पर बताऊँ आपको। तो मैं यहाँ पर var अंडरस्कोर डंप फंक्शन का यूज़ करूँगा जो कि हमारा डेटा टाइप को बताता है कि किस तरीके का हमारा वेरिएबल है। तो गाइज चलते हैं अब, और सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम पहला वेरिएबल लिखेंगे जो कि होगा हमारा। अब गाइज यहाँ मैंने ये ऑपरेटर्स लिखे हैं, यहाँ इनको लिखने का तरीका मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि गाइज अगर हमें दो ऑपरेटर को चेक करना है, वेरिएबल को चेक करना है, तो हम यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर लगाएंगे उनके बीच में। तो पहला वेरिएबल हो गया x कि भाई x मेरा इक्वल है या नहीं। तो गाइज आपको यहाँ पर सिंगल इक्वल नहीं लिखना है, आपको डबल इक्वल ही लिखना है। गाइज ये पीएचपी का रूल है कि आपको यहाँ पर डबल इक्वल ही लिखना है कि भाई हमारा x वेरिएबल इक्वल्स टू y, कि अगर हमारा ये x वेरिएबल y के इक्वल्स टू है तो गाइज ये हमें बता दे। तो गाइज जैसे ही मैं जाता हूँ ब्राउजर पे, मैंने ऑलरेडी फाइल खोली हुई है, रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं एक एरर आ चुका है। एरर गाइज इसलिए आ चुका है, हमने यहाँ पर इसको कमेंट नहीं करा है। गाइज इसको कर लेते हैं कमेंट और चलते ब्राउजर पे। तो गाइज यहाँ पर लिखा आ रहा है बुलियन फॉल्स। तो गाइज बुल इसकी शॉर्ट फॉर्म है। तो गाइज ये क्या बता रहा है कि भाई ये दोनों इक्वल नहीं है, ये गलत है। बुलियन वैल्यू दे रहा मुझे कि भाई ये ट्रू है या फॉल्स है। तो गाइज इसने बताया भाई फॉल्स है, कि मेरा 15 इक्वल नहीं है 20 के। अगर मैं यहाँ पर इसको भी कर देता हूँ 20 और रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज अब इसने बता दिया कि भाई ये करेक्ट है, एकदम बिल्कुल सही है कि भाई ये दोनों इक्वल है। अब गाइज आप ये सोच रहे होंगे कि यूज का आता है। तो गाइज अब इससे आगे वाले ट्यूटोरियल्स में हम कंडीशंस देखेंगे, इफ कंडीशंस, इफ एल्स कंडीशन, तो उसके अंदर हमारा ये बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर पहले को देख लिया इक्वल्स टू ऑपरेटर के, जिसमें यहाँ पर क्या बताता है इक्वल्स टू का यहाँ पर हमें साइन लगाना होता है और ये चेक करता है कि भाई हमारे दोनों वेरिएबल इक्वल है भी या नहीं। दूसरा हमारे पास ऑपरेटर आता है यहाँ पर ट्रिपल इक्वल्स टू। तो गाइज ये आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, ये गाइज आपको इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पर डबल इक्वल्स टू और ट्रिपल इक्वल्स टू में यहाँ पर फर्क क्या है। तो गाइज अब ये क्या बताता है, पहले इसको देख लेते हैं कि वैल्यू क्या देता है। मैं करता हूँ यहाँ पर रिफ्रेश। तो गाइज देखा आपने कोई भी आउटपुट में कोई भी चेंजेस नहीं है, क्योंकि गाइज
इसका भी काम वही है, ये चेक करता है दोनों की वैल्यू सही है गलत है। अगर मैं इसको कर देता हूँ 80 और 20 तो गाइस ये बता देगा भाई ये गलत है। ये भी बिल्कुल सेम काम कर रहा है, बट यहाँ पर ट्रिपल इक्वल्स टू क्यों लगा है, एक और इक्वल्स टू क्यों जोड़ा है? तो गाइस ये क्या चेक करता है कि जो हमारा वेरिएबल है ना उसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। अभी तक हमने देखी थी यहाँ पर उसकी वैल्यू, बट अब ये क्या बताएगा, इसका डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक को कर दूँ स्ट्रिंग, मैं यहाँ पर कर दूँ एक को स्ट्रिंग, रिफ्रेश करूं तो गाइस उसने बताया कि भाई ये तो गलत है, बूलियन फॉल्स है। क्यों गाइस, दोनों की वैल्यू तो सेम थी, बट गाइस एक था हमारा डेटा टाइप स्ट्रिंग का और एक था यहाँ पर इंटीजर का। तो गाइस ये क्या चेक करता है, आपको बताना पड़ेगा इंटरव्यू में कि ये हमारा डेटा टाइप को भी चेक करता है साथ के साथ वैल्यू के। अगर मैं यहाँ पर इसको भी बना दूँ स्ट्रिंग तो अब ये बिल्कुल इक्वल है, दोनों स्ट्रिंग है और दोनों की वैल्यू भी सेम है, तो कर दिया इसने ट्रू। बट एक की वैल्यू अगर कुछ और कर दूँ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बूलियन मेरा फॉल्स हो जाएगा। तो गाइस आई होप आपको समझ आया होगा कि ये मेरा क्या करता है, आइडेंटिकल ऑपरेटर होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, आइडेंटिटी फाइंड करते हैं कि भाई ये डेटा टाइप मेरा कैसा है, ये दोनों डेटा टाइप सेम भी है या नहीं। थर्ड हम देखते हैं यहाँ पर नॉट इक्वल्स। तो गाइस ये क्या करता है, ये हमारा बताता है कि अगर ये इसको एक इक्वल नहीं है तो हमें यहाँ पर बता दे, अगर ये इसको इक्वल नहीं है। ये सिर्फ इक्वल चेक करता है और ये उसका डेटा टाइप भी चेक करता है, बट ये करता है यहाँ पर नॉट इक्वल, ये हमेशा नॉट इक्वल को चेक करेगा। अगर ये इसके इक्वल नहीं है तो ये मेरे को बताएगा। तो गाइज मैं यहाँ पर करता हूँ, सबसे पहला मैं एक्सक्लामेटरी साइन, PHP में इसको बोलते हैं नॉट, और यहाँ पर लगाऊंगा यहाँ पर सिंगल इक्वल्स टू। गाइज आपको ध्यान रखना है, जब हम इक्वल करेंगे तो डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल करेंगे तो हमारे पास एक्सक्लामेटरी साइन जो कि नॉट का है, देन उसके बाद हमें लगाना सिंगल इक्वल्स टू। तो अभी क्या चेक करेगा कि भाई जो मेरा x है वो अगर इक्वल नहीं है y के तो मुझे ये ट्रू बता दे। तो गाइज चलते ब्राउजर पे रिफ्रेश करूंगा तो गाइज ये बता रहा फॉल्स, भाई ये दोनों तो इक्वल है, बट मैंने यहाँ पर कंडीशन लगाई अगर वो इसके इक्वल नहीं है, नॉट है। अगर मैं यहाँ पर कर दूं 15 तो गाइज अब ये बिल्कुल ट्रू बताएगा। तो गाइज बुलियन वैल्यू आ गई ट्रू। क्यों, इसने बिल्कुल सही बताया कि भाई x मेरा इक्वल नहीं है किसके, y के। तो गाइज आपको पता चल चुका होगा कि नॉट इक्वल्स टू हमारा क्यों यूज होता है, कि ये चेक करता है हमारे जो भी दो इक्वल नहीं होने वाली वैल्यूज के लिए आता है। अब गाइज इसके अंदर भी वो सेम चीज आती है, एक और यहाँ पर इज इक्वल्स टू आता है, ऊपर आते हैं 3 बट यहाँ पर आते हैं 2, क्योंकि एक का तो यहाँ पर नॉट के साथ लगता है। और अब गाइज अगर मैं यहाँ पर 2 इक्वल्स टू लगा देता हूँ तो ये क्या बताएगा गाइज, ये भी यहाँ पर उसके डेटा टाइप को चेक करेगा। अगर मैं एक को स्ट्रिंग कर देता हूँ तो गाइज यहाँ पर मेरे पास जो आउटपुट आने वाला है वो क्या है, फॉल्स। और गाइज मैं इसको सेव नहीं करा, मैं इसको कर लेता हूँ सेव, रिफ्रेश करता हूँ तो गाइज अभी भी मेरे पास यहाँ पर बता रहा है। तो गाइज अब आपने एक चीज़ देखा होगा कि जब मैंने इसको स्ट्रिंग करा तो ये गाइज ये क्या बता रहा है कि इक्वल इसके इक्वल नहीं है, जो कि ट्रू है। तो अगर गाइज अगर आप दूसरे को भी यहाँ पर स्ट्रिंग बना दें और रिफ्रेश करें तो गाइज अभी भी यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर आ रहा बूलियन ट्रू। तो गाइज देख लेते हैं यहाँ पर एक क्या प्रॉब्लम हो रही है। और गाइज आपने ये देखा कि जैसे हमने यहाँ पर ऊपर करा था इक्वल चेक करने के लिए, तो गाइज ये क्या बता रहा है, हमारा नॉट इक्वल्स टू यहाँ पर सेम इसकी आइडेंटिटी को फाइंड कर रहा है। तो अब ये क्या करेगा, अगर आपका कोई भी स्ट्रिंग हो चाहे वो इंटीजर हो, ये इसकी आइडेंटिटी को फाइंड नहीं करेगा। तो गाइज ये इसका बिल्कुल उल्टा है, ये आइडेंटिटी को फाइंड करके छोड़ेगा कि भाई ये सेम होने चाहिए। बट गाइज इसके अकॉर्डिंग अगर आप यहाँ पर लगा दें, अगर मैं यहाँ पर 15.0 करूँगा तो गाइज देखा आपने गाइज इसके अंदर कुछ भी नहीं आया क्योंकि एक फ्लोट वैल्यू है। तो गाइज ये बिल्कुल परफेक्ट बताता है कि भाई नॉट इक्वल्स टू है या नहीं। तो इसके अंदर अगर आप यहाँ पर लगा देते हैं कोई भी, अगर ये स्ट्रिंग वैल्यू का लगा देते हैं तो गाइज ये क्या करता, नॉट आइडेंटिकल, मतलब ये यहाँ पर चेक नहीं करता, बट ऊपर वाले में चेक करता है नॉट आइडेंटिकल में। अब नेक्स्ट मैं चलता हूँ यहाँ पर ग्रेटर देन। तो गाइज ग्रेटर देन क्या करता है, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर वैल्यू लगा दूँ 10 और यहाँ पर अब मैं लगाऊंगा ग्रेटर देन का साइन, तो गाइज ये भी एक ऑपरेटर है यहाँ पर ग्रेटर देन। तो ये क्या चेक करता है कि मेरी x की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए y से। तो गाइज ये हमारा बिल्कुल ट्रू है क्योंकि 20 मेरा 10 से बड़ा है, तो यहाँ पर ट्रू ही आना चाहिए। तो गाइज देखा आपने ट्रू मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अगर मैं यहाँ पर कर देता 90 तो यहाँ पर अब बताएगा मेरे को फॉल्स, कि भाई फॉल्स मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। क्यों गाइज, क्योंकि ये जो मेरा x है ये मेरा y से बड़ा नहीं है। तो गाइज देखा आपने, ये हमारा होता है ग्रेटर देन का। नेक्स्ट हम इसके अंदर करते हैं लेस देन। तो गाइज अब ये क्या करेगा, इसका उल्टा चेक करेगा कि भाई मेरा x छोटा है y से, तो ये चेक करेगा तो x बिल्कुल छोटा है,
रिफ्रेश करेगा तो बिल्कुल ट्रू वैल्यू आ चुकी है, भाई मेरा x मेरा छोटा है y से। अगर मैं यहीं इसको कर दूँ कहीं 100 तो गाइज अब ये गलत वैल्यू बताएगा कि भाई ये तो गलत है, x मेरा छोटा नहीं है y से। तो गाइज आई होप आपको ये भी समझ आया होगा। नेक्स्ट हम इसके अंदर चलते हैं, बिल्कुल सेम है यहाँ पर ग्रेटर देन और लेस देन, बट इसके साथ हमारा पास एक और चीज़ जुड़ती है, वो है हमारे पास इक्वल्स टू। अभी तक आपने करा था यहाँ पर ग्रेटर देन, बट आपको एक और चीज़ लगानी है यहाँ पर इक्वल्स टू। अभी क्या चेक करेगा यहाँ पर गाइस, इसको ध्यान से समझना। अब ये चेक करेगा कि भाई मेरा x या तो y से बड़ा हो या उसके इक्वल हो। गाइस कभी कभी कंडीशन क्या आती है, हमें यहाँ पर 50 से ऊपर नंबर चाहिए होते हैं, और कभी कभी हम यहाँ देखते हैं कि 50 वाले को भी हम पास कर देते हैं। गाइज मैं एक सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, 50 में कोई पास करता नहीं, मतलब 50 में तो कर ही देते हैं पास। तो गाइज जो मिनिमम क्राइटेरिया हम लेते हैं कि भाई 50 वाले तो चाहिए मुझे बंदे, साथ में उससे ऊपर वाले भी चाहिए। तो गाइज मैं यहाँ पर क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 50 कि भाई मेरा x जो है 50 से ऊपर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 60। x जो है 50 से ऊपर होना चाहिए, मतलब x y से ऊपर होना चाहिए, और साथ ही साथ मेरा यहाँ पर इक्वल्स टू का भी साइन लगा। अगर वो 50 भी होगा तो भी चलेगा, या तो वो 50 से ऊपर होना चाहिए मतलब y से बड़ा होना चाहिए, या y के इक्वल हो जाना चाहिए मतलब y से कम नहीं होना चाहिए। तो गाइज एक कंडीशन जुड़ गई, या तो वो उससे बड़ा हो या उसके इक्वल हो। तो गाइज अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 60, रिफ्रेश करता हूँ, जो कि एक ट्रू वैल्यू 60 बड़ा है अभी तक, मतलब x बड़ा है अभी तक y से। अब इक्वल्स टू का साइन भी लगा है, अगर मैं यहाँ पर इसको 50 भी कर दूँ ना गाइज तो भी मुझे ट्रू बताएगा। क्यों गाइज, मैंने यहाँ पर इक्वल्स टू लगाया है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू। गाइज यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, मतलब इसका या तो वो बड़ा हो या उसके बराबर हो, तो ये मुझे ट्रू दे दे। अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 49, तो गाइज ये बिल्कुल गलत हो रहा है, क्योंकि x तो मेरा ना तो बड़ा है और ना ही y के इक्वल है। तो गाइज ये आ गया मेरा फॉल्स। तो गाइज इसी का वाइस वर्सा उल्टा करना है आपको, और ये हमारा लास्ट ऑपरेटर है लेस देन और इक्वल्स टू, सिर्फ इसको आपको उल्टा कर देना है, या तो x मेरा y से छोटा होना चाहिए या y के इक्वल होना चाहिए। तो गाइज अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, क्योंकि गाइज मेरा x है जो कि 49 से 50 से छोटा है। अगर मैं इसको कर देता यहाँ पर 50 तो भी मेरा यहाँ पर ये इक्वल बताता, बट इसको अभी अगर मैं कर देता हूँ 51, रिफ्रेश करता हूँ, तो अब ये गलत हो चुका कि भाई मेरा x छोटा नहीं है ना तो वो उसके बराबर है। तो गाइज आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो गाइज आप हमसे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर पूछिए। सो गाइज इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।